नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 6 सामाजिक विज्ञान कार्य पुस्तिका का सामाजिक और राजनीतिक जीवन में पाठ 3। पाठ का नाम है सरकार क्या है। पिछली वीडियो में मैंने आपको पाठ 2 विविधता एवं भेदभाव पाठ के अभ्यास का हल करवाया था। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी पाठ को देखना चाहते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो अब शुरुआत करते हैं पाठ की। सरकार क्या है। तुम्हारे स्कूल में यहाँ तक कि तुम्हारी कक्षा में भी बहुत से निर्णय लेने के लिए या कोई कार्य करने के लिए एक व्यवस्थित जिम्मेदारी देकर तंत्र बनाया होगा। जैसे कक्षा में मॉनिटर की देखरेख में, कक्ष में बच्चों को शांति व्यवस्था हेतु जिम्मेदारी दे दी जाती है। ऐसे ही घर में भी अलग अलग लोगों की अलग अलग जिम्मेदारी होती है। इसी तरह हमारे देश में भी तंत्र बनता है जो सरकार कहलाता है। हर देश को विभिन्न निर्णय लेने एवं काम करने के लिए सरकार की ज़रूरत होती है। सरकार अलग अलग स्तरों पर काम करती है, जैसे स्थानीय स्तर, राज्य स्तर, राष्ट्रीय स्तर पर। सरकार ही देश में रहने वाले सभी लोगों के लिए कानून बनाती है। सरकार 2 प्रकार की होती है, लोकतांत्रिक और राजतंत्रीय सरकार। लोकतंत्र में लोग ही सरकार को बनाते हैं तथा शक्तियां देते हैं। राजतंत्र में ऐसा नहीं होता। इसमें राजा या रानी के पास निर्णय लेने की शक्ति होती है। अब है क्रियाकलाप 1। निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षेप में उत्तर दो। क लोकतंत्र में सरकार को शक्ति कौन देता है? इसका उत्तर है जनता। दूसरा है ख कानून कौन बनाता है? इसका उत्तर है सरकार। ग भारत में कुल कितने राज्य हैं? इसका उत्तर है 28। घ अमेरिका में महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब मिला? 1920 ईस्वी में मिला। ड़ भारत में कौन सी शासन व्यवस्था है? तो यहाँ पर हम लिखेंगे लोकतांत्रिक। यहाँ पर ये भारत का मानचित्र दिखाया हुआ है और उसके राज्यों के बारे में बताया गया है। उसके राज्य कौन कौन से हैं उनका यहाँ पर मैप भी बना हुआ है। अब हमें प्रश्नों के जवाब देने हैं। क्रियाकलाप 2। क उपर्युक्त चित्र में अपने राज्य को ढूंढकर रंग भरो। तो हमारे राज्य का नाम हरियाणा है और यह भारत के सबसे ऊपर देखिए यहाँ पर स्थित है। ये देखिए मैंने यहाँ लेफ्ट साइड क हरियाणा लिखा हुआ है। अब इसके पड़ोसी राज्य पूछे हुए हैं। तो पड़ोसी राज्य हैं पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। ये हमारे हरियाणा के आसपास हैं। दिल्ली है। ग अपने क्षेत्र में लोकसभा के लिए चुने गए सांसद का नाम लिखो। तो यहाँ पर फरीदाबाद लोकसभा से और जो सांसद हैं यहाँ पर हम उसका नाम लिख देंगे। आप अपने लोकसभा क्षेत्र का नाम लिखें और जो सांसद है उसका नाम लिखें यहाँ पर। क्रियाकलाप 3। ठीक उत्तर पर सही का निशान लगाओ। क लोकतंत्र में निर्णय लेने तथा काम करने की शक्ति किसमें होती है? ए सरकार,
ब सांसद, स मुख्यमंत्री, द उपर्युक्त सभी। तो इसका उत्तर है ए सरकार। ख है राष्ट्रीय स्तर की सरकार से क्या अभिप्राय है? ए केंद्र की, ब गांव की, स राज्य की, द नगर की। तो ये है केंद्र की। प्रश्न ग राजतंत्र में शक्तियां किसके हाथ में होती हैं? ए राजा के, ब लोगों के, स मंत्री के, द मुख्यमंत्री के। तो इसका उत्तर है ए राजा के। प्रश्न घ कानून का पालन न होने पर सजा देने की कार्यवाही करता है? ए विधानसभा, ब कार्यपालिका, स न्यायपालिका, द कोई नहीं। इसका उत्तर है स न्यायपालिका। क्रियाकलाप 4। नीचे लिखी तालिका को देखो तथा पहचान करो कि ये काम सरकार के किस स्तर से संबंधित हैं तथा सही कॉलम में काला करो। क्रम संख्या है, कार्य हैं, स्थानीय, राज्य और राष्ट्रीय। तो इसमें हम लिखेंगे हरियाणा के स्कूलों में 8वीं 10वीं बोर्ड की परीक्षा लेने का निर्णय। तो इसमें हम लिखेंगे ये राज्य है, राज्य वाले पे मैंने गोला लगाया है। दूसरा है भारत सरकार का अमेरिका के साथ परमाणु समझौता करने का निर्णय, ये राष्ट्रीय स्तर पर है। तीसरा है हरियाणा में किसानों को मुफ्त बिजली देने का निर्णय, ये राज्य स्तर पर है। चौथा है 1000 रुपये का नोट शुरू करने का निर्णय, यह राष्ट्रीय स्तर पर है। पांचवा है गांव में एक सार्वजनिक कुआं बनाने का निर्णय, यह स्थानीय स्तर पर है। छठा है बसों का किराया घटाने का निर्णय, ये राज्य स्तर पर है। सातवां है वोट देने का अधिकार 21 से 18 वर्ष करने का निर्णय, ये राष्ट्रीय स्तर पर है। क्रियाकलाप 5। अपने क्षेत्र में स्थित सरकारी कार्यालयों के नाम व प्रमुख कार्य बताओ। विभाग का नाम भू राजस्व विभाग, इसका कार्य है जमीन का रिकॉर्ड रखना। नहरी विभाग, तो यह जल सिंचाई व पीने के लिए पानी का प्रबंध करना। शिक्षा विभाग, यह शिक्षा व्यवस्था रखना। आगे है क्रियाकलाप 6। प्रश्न है न्यायाधीश क्या कार्य करते हैं? इसका उत्तर हम लिखेंगे दोनों पक्षों की दलीलें सुनना, गवाहों के वक्तव्य सुनना, पेश किए गए सबूत, तथ्यों व साक्ष्यों की परख करना और अंत में स्वतंत्र निष्पक्ष फैसला सुनाना। ख लोकतंत्र में विशेष बात क्या होती है? इसका उत्तर है लोकतंत्र एक प्रकार की व्यवस्था है जिसमें सभी को समान अधिकार प्राप्त हैं। प्रश्न ग क्या देश की सीमा का निर्धारण होता है? क्यों? इसका उत्तर हम लिखेंगे हाँ, देश की सीमा का निर्धारण होता है। ऐसा करने से दूसरा देश उस सीमा पर अपना अधिकार नहीं कर सकता। घ भारत के मानचित्र में देखकर उन देशों के नाम लिखो जिनकी सीमा भारत की सीमा से मिलती है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे चीन, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। ये हमारे भारत का मानचित्र है। तो देखिए मैंने निशान लगा रखे हैं हमारे देश की जो सीमा से सटे हुए देश हैं। इधर लेफ्ट साइड देखिए पाकिस्तान, राइट साइड देखिए चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार आदि हैं। दिए गए हरियाणा के मानचित्र में
अपने ज़िले व अपने पड़ोसी ज़िले को पहचान कर नाम लिखो व रंग भरो। ये देखिए बच्चों, ये हमारे हरियाणा का मानचित्र है। तो इसमें हम जहाँ पर रहते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है फरीदाबाद, तो फरीदाबाद के जो पास के ज़िले हैं वो हैं, देखिए, गुरुग्राम, रेवाड़ी, पलवल, मेवात। इसी तरह आप अपने ज़िले का नाम लिखकर उसके आसपास के जो ज़िले हैं उनका नाम लिख सकते हैं। अब अगला है च। तुमको लगता है कि महिलाओं को अपने किसी हक के लिए लड़ना चाहिए। अपने विचार लिखो। तो यहाँ हम लिखेंगे हाँ, लड़ना चाहिए। यदि महिलाओं के साथ कहीं कोई भेदभाव होता है या अधिकारों का हनन होता है तो लड़ना चाहिए। तो अब ये हमारा पाठ यहाँ पर पूरा हो गया है। अगली वीडियो में मैं आपको पाठ 4 लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व पाठ के अभ्यास का हल करवाऊंगी। तो आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।